बच्चा जब छोटा होता है ना, तो वो दौड़ना चाहता है, भागना चाहता है, वो गिर ना जाए इसलिए माँ उसको गोद में उठा लेती है। बच्चा छटपटाता है, माँ के गोद से उतरना चाहता है, कभी कभी वो माँ की मुंह भी नोच लेता है क्योंकि आज़ादी से वो रहना चाहता है। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, घर की कुंडी खोल के वो बाहर निकलना चाहता है। कभी कुंडी घर की खुलती है, कभी कुंडी नहीं खुल पाती है तो वो थक के रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। अब बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, बैट बॉल उठाया, बल्ला उठाया, फुटबॉल उठाया, खेलने चला गया क्योंकि प्रकृति के नज़दीक रहना उसकी प्रकृति है। खेलना कूदना, आज़ादी, स्वतंत्रता एंजॉय करना, ये उस बच्चे का नेचुरल गुण है, बालपन के निशानी है। जब औरत भी किसी घर में शादी करके आती है, बहू बन के, पत्नी बन के, तो इस फैमिली को एक्सेप्ट करती है, एडजस्ट करती है, एकोमोडेट करती है, इस फैमिली में पूर्ण रूप से ढलती है। लेकिन कहीं न कहीं उसकी भी एक अपनी कॉन्शियस होती है जो स्वतंत्रता मांगती है, आज़ादी मांगती है। वो जीवन में ग्रो करना चाहती है, उसके अंदर की क्रिएटिविटी होती है जो उसको हमेशा मोटिवेट करती है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है कि तुम्हें भी जीने का पूरा हक है। हर सॉइल में, मिट्टी में सीड होती है। जब बारिश होती है, मिट्टी की खोदाई की जाती है तो कहीं न कहीं से वहाँ से एक सैपलिंग निकलता है, पौधा निकलता है। हर अंतरात्मा में, हर इंसान में, हर सोल में एक क्रिएटिविटी पावर होती है जहाँ से विकास के अंकुर फूटते हैं। वो औरत भी अपने जीने का हक मांगती है, वो ग्रो करना चाहती है। वो अपने फैमिली मेम्बर से, इन लॉ से, अपने हस्बैंड से वेरी वेरी पोलाइटली, स्वीटली, सॉफ्टली, हम्बली, रेस्पेक्टफुली अपने जीने का हक मांगती है। लेकिन उसके हिस्से आती है घर की चरदीवारी। उसे बहुत अच्छे से, प्यार से समझाया जाता है कि ये घर की चरदीवारी, घर की चार दीवारें तुम्हारा जीवन है। तुम यहाँ रहो, परिवार को देखो, घर परिवार की सेवा करो, अपने सास ससुर को केयर करो, जो बहुत अच्छी बातें हैं। इससे तुम्हारा जीवन आगे जाएगा, तुम्हें धर्म कर्म तुम्हारा यही है, इससे तुम्हें मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। हर फैमिली की एक पर्सनल गीता होती है जो गीता स्वार्थ पर लिखी होती है। एक गीता में कृष्ण की अच्छी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें लिखी हुई हैं, और एक गीता फैमिली रचित गीता होती है जो सिर्फ घर की बहुओं के लिए होती हैं, जिसमें सिर्फ बहू के क्या क्या करने हैं ये अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सिर्फ लिखी जाती हैं ताकि बहू को अच्छा ढंग से शोषण किया जा सके। लेकिन वो उस औरत की कहीं न कहीं क्रिएटिविटी होती है जो उसको हमेशा मोटिवेट करती है कि तुम्हें भी अपनी मुकाम तलाशना है, जीवन में बढ़ना है, तुम अपनी क्रिएटिविटी को सही स्थान दो। औरत कॉम्प्रोमाइज़ करके थक जाती है, फिर वो बिल्कुल बच्चा बन जाती है। वो बच्चे की तरह घर की कुंडी खोलती है, घर की चरदीवारी से वो बाहर निकलती है, अपने लिए सही जगह तलाशती है, लिविंग स्पेस तलाशती है जहाँ वो ग्रो कर सके, अपनी क्रिएटिविटी को सही स्थान दे सके। आफ्टर ऑल जीने का हक सबको है। वो अपने लाइफ का क्रिएटर और डायरेक्टर बनना चाहती है, ना कि 24/7 वो एक कंट्रोल लाइफ जीना चाहती है। वो अपने वजूद को, अपनी इंटिटी को सही पहचान देना चाहती है। बढ़ने का हक सबको है। वो अपने कॉन्शियस के हिसाब से काम करना चाहती है। वो अपने लाइफ का एक हैप्पी डेस्टिनी कवर करना चाहती है, ना कि डेस्टिनी फुल ऑफ पेन एंड कंप्लेन। एक बातें यहाँ सबके लिए बहुत ज़रूरी है समझने वाली कि विगत कुछ महीने हम लोगों ने लॉकडाउन झेला और कुछ महीनों में हम सब परेशान हो गए। हमें निराशा, अवसाद, डिप्रेशन, स्ट्रेस, कई तरह की साइकोलॉजिकल बीमारी घर कर लिया कि भाई 24/7 हम लोग घर में रह रहे हैं, इससे हमारी क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही है, हमारा मानसिक विकास अवरुद्ध हो रहा है। हम लोग सब इसके खिलाफ होने लगे। घर की जो रेड लाइट थी, घर के जो बंद दरवाजे थे, उससे हम बाहर आके उड़ना चाहने लगे क्योंकि आज़ादी हर कोई पसंद करता है। लेकिन कभी किसी ने ये बात नहीं सोचा कि जो औरत 24/7 365 डेज घर के अंदर रह के एक ही काम करती है, इससे उसके मानसिकता पे क्या असर पड़ेगा। नॉन ग्रोइंग, नॉन क्रिएटिव, मैकेनिकल, रिपीटेटिव टास्क को करती है। एक औरत को जीवन में बढ़ने का, आगे ग्रो करने का हक नहीं है। हर इंसान को जीवन में उठने का हक है और इंसान हैप्पी तब रहता है जब उसको उसके हिस्से की जीवन दी जाए, उसको हिस्से का काम करने दिया जाए। और क्रिएटिविटी हर के अंदर होता है, कभी कभी वो यूज़ न किया जाए तो वो दब जाती है, जाके रिसेसिव हो जाती है, हाँ कहीं कहीं छुप जाती है, जिसको हर इंसान निकालना चाहता है। इसलिए जियो और जीने दो, सबको अपना पूर्ण विकास करने का भरपूर हक है। हर औरत को हक है टू लिव and write a happy destiny to cover life journey happily rather than life full of pain, full of complain, full of frustration। सबको जीवन में खुश रहने का पूरा हक है। इसलिए परिवार का विकास तभी होगा जब औरत को संपूर्णता का, आज़ादी का अधिकार दिया जाएगा।